अमेरिका तालिबान की हिमायत नहीं करता। हम तालिबान को कोई फंडिंग नहीं देते। इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बाकायदा बातचीत जारी है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चकलाला गैरजन नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहीद कैप्टन को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द-ए-खा किया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, कौम गैर मुल्की दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़म है। मुल्क दुश्मनों को पूरे निज़ाम के साथ मल्टी डोमेन हिकमत अमली के जरिए मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 फौजी एहलकार शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वफाकी हुकूमत ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफा 54 के तहत दी गई। नोटिफिकेशन के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी दे दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से खुफिया इदारे के ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को इख्तियार दिया गया है। हुकूमत ने टेप रिकॉर्डर की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार किया। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल में जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वफाकी हुकूमत के एलामिये पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में जाएंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी जेल में होंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। दुनिया में भी कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में जलसा करने का हुकूमत को चैलेंज कर दिया। कहा, हुकूमत याद रखे, इस्लामाबाद में जलसा होगा, जरूर होगा। सरगोधा पुलिस ने इस्लामाबाद में मेरे घर पर छापा मारा। पंजाब पुलिस की जानिब से छापा गैर कानूनी है। पंजाब पुलिस के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करूंगा। मौजूदा हालात में फोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI की फोन टैपिंग पर फरमोदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था, मेरे भी फोन टैप होते हैं और जरूर होने चाहिए। फोन टैपिंग मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर यह जरूरी होता है। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट तक बिजली की कीमत पर रिलीफ का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 200 यूनिट तक बिजली पर 3 महीने के लिए रियायत देने जा रहे हैं। हमने रियासत को बचाकर अपनी सियासत दांव पर लगा दी। पिछली हुकूमत ने मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावे किए। कहा गया, लूटे गए 300 अरब वापस लाएंगे। लूटी दौलत एक धेला वापस न आया। हकीकत में हल्का 11 की जेबें भरी गई। अब मुश्किल वक्त से मुल्क निकल चुका है। सबकी कोशिशों से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अगर IMF की मदद ना होती तो आज कहां का बजट और कहां सियासत हो। 90 दिन में करप्शन खात्मे के दावे किए गए। हम सबकी काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। PTI हुकूमत ने अपनी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। 190 मिलियन पाउंड की रकम खजाने में जमा कराने की बजाय खुर्द बुर्द की गई। साबिक दौर में महंगे तरीन IMF प्रोग्राम को सियासत की नजर किया गया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। हमने नवाज शरीफ की कयादत में अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया। शमसी तवानाई से सस्ती बिजली पैदा होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर बचत प्रोग्राम शुरू करेगी। FBR की 100% डिजिटाइजेशन हो रही है। हुकूमत ने इदारों में डाउन साइजिंग का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने कहा, एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा।
आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूंगा। उस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा, आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया ना सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जस्टिस जमाल ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा। उस पर फैसल सदीकी ने कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कलअदम करार देना पड़ेगा। जस्टिस अतम बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान का फैसला आपने आने से पहले हामिद रजा पीटीआई के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाज़े पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। दौरान समात आजाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया। जस्टिस अतम बिन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं बनाया। गौहर अली खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। पैमरा पीटीए एफआईए को नोटिस जारी किए जाते हैं, 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा गया, पैमरा पीटीए एफआईए इन अकाउंट्स का तायुन करें जिन्होंने मुअज़्ज़िज़ जज की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए मुहिम चलाई। अदालत की तवज्जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की जानिब मबजूल करवाई गई। बदनीयती पर मबनी मुज़िका खेज मुहिम का मकसद अदालत के खिलाफ नफरत फैलाना, तकद्दुस को पामाल करना है। बादी उल नजर में सोशल मीडिया मुहिम के जरिए तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया गया। सहाफियों और दीगर अफराद को भी नोटिस जारी। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करें। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार कौंसिल और एसोसिएशन को अदालती मुआविन करार दिया जाता है। पीबीए, सीपीएनई, एपीएनएस, पीएफयूजे और एमएड को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए एक जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम आज़ादी इजहार राय के हक में नहीं आती। केस को गर्मियों की छुट्टियों के बाद फौरी तौर पर समात के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर समात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात की। रोस्टम पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर इस्लामाबाद चीफ जस्टिस की सहाफी की सरजनिश। वकील पैमरा ने अपने दलाइल में कहा, जो चीज़ टीवी चैनल्स पर चली है हम उसको रेगुलेट करते हैं। निजी टीवी चैनल पर 10 अप्रैल को प्रोग्राम नशर हुआ। जस्टिस आमिर ने कहा, साफी रिपोर्टिंग करें, फैसला ना सुनाएं। कल भी हमारे पास ऐसा ही केस था। हम किसी को जज के खिलाफ दरख्वास्त से नहीं रोकते, मगर कंपेन करना नाकाबिल कबूल है। पैमरा ने ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर लिया, बाकी तीनों जवाब भी आ गए हैं। पैमरा ने अपना जवाब देना है, चैनल्स ने अपना जवाब देना, आप अपनी राय भी दें, उस पर दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की वकील को हिदायत, कहा किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत की बेहतरीन जगह सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, ये सादा तौहीन अदालत का केस है। हमारा दायर इख्तियार ये है कि इस बात का तयन किया जाए उन्होंने तौहीन अदालत की है या नहीं। शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने का सोचा भी नहीं जा सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, 196 के कानून के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। फोन रिकॉर्डिंग के हवाले से जारी होने वाला एसआरओ कोई नया कानून नहीं है। ये कानून 1996 से लागू है, किसी हुकूमत ने इसको तब्दील नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के केस समेत कई ऐसे अहम वाक़यात के शवाहिद इस कानून के तहत हासिल किए गए। आइन के बरक्स किसी बात का सोचा भी नहीं जा सकता। हुकूमत ने प्रीमियम एजेंसी को नोटिफिकेशन के तहत इजाजत दी। क्या दहशतगर्दी का नासूर हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है? कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि IMF की शर्त है। छोटे काश्तकारों पर नहीं, बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगेगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जिंदगी में हर किस्म की आजमाइशों को बर्दाश्त करना पड़ता है।
शहीद बेनजीर भुट्टो सारी जिंदगी हालात से लड़ती नहीं, पर जितनी तनकीद होती है किसी ऊपर नहीं हुई। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज दुनिया के सामने रख सकते हैं। मुल्क बनाने में बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में वफाकी वजीर मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की इयादत की। वजीर आजम ने सरेआम कहा, मजीद किसी दोस्त मुल्क को कर्जा देने का नहीं कह सकता। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, वाहिद हल अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान ने एटमी तवानाई के हसूल में अपने मुस्बत किरदार को उजागर किया। माशी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिशें नाकाम बना दी हैं। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मकाम बनवा रहा है। साल 2017 के बाद पाकिस्तान को तारीख का बदतरीन नुकसान पहुंचाया गया। $500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना के इजलास में कहा, पंजाब की सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री काम शुरू कर रही है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नए टैक्स वापस लेना खुशाइंद है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के नर्ख कंट्रोल करना आसान काम नहीं। आटे के नर्ख 200 रुपए बढ़ने और अपनी टीम पर फौरी बुला लिया। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी अमर है। पहली मरतबा आटे के नर्ख मुकर्रर करने पर सूबाई काबीना का वजीर आला मरीम नवाज को खराज तहसीन। जून 2022 के बाद भर्ती मुलाजिमीन को माहाना पेंशन नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में नया निजाम नाफिज, स्कीम का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी। सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नए अफसरान को भी स्कीम में शामिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजिमीन की रिवायती पेंशन खत्म करने वाला पहला सूबा बन गया। नई स्कीम के तहत मुलाजिमीन को अब माहाना पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद यकमुश्त अदायगी की जाएगी। नए पेंशन सिस्टम को कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का नाम दिया गया, जिसमें मुलाजिमीन की तनख्वाहों से उनके पे स्केल की बुनियाद पर माहाना कटौती की जाएगी। सूबाई हुकूमत इसमें बराबर का हिस्सा डालेगी। पाकिस्तान 2023 में 71 मिलियन सोशल मीडिया सार्फिन का मुल्क बन गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बराक ओबामा ने कहा था कि कल इंटरनेट ग्लोबल विलेज के लिए टाउन स्क्वायर बन जाएगा। सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि पॉलिसी पर असरअंदाज हो जाए। सोशल मीडिया के जरिए सोसाइटी में पोलराइजेशन का सबब बन रहा है। शिद्दत पसंद और दहशतगर्दी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा बन चुका है। गलत मालूमात की वजह से माशरे में पोलराइजेशन बढ़ रही है। सोशल मीडिया की वजह से साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है। मुल्क में बेतहाशा महंगाई और नए टैक्सेस के बायस गरीब और मुतवस्सत तबके की जिंदगी मुश्किल हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बोनेर जलसे से खिताब, कहा, हम अमन चाहते हैं, हमें मजीद अमरीकी जंगों में ना झोंका जाए। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिजर्व, जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुतनासिब है। हमें खुशी होती अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को ज्यादा से ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जो उसकी जीती हुई सीटों के मुताबिक हो। पीटीआई ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के कागजात जमा कराए। मखसूस नशिस्तों की वजह से आज तक केपी में सेनेट इंतखाबात नहीं हुए। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिसको अवाम ने वोट दिया उससे पार्लियामान में होना चाहिए। कंवल शोजब ने कहा, अवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। किसी और पार्टी को मखसूस नशिस्तें माल गनीमत के तौर पर नहीं देने देंगे।
इलेक्शन धांधली केस लीगी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बयान हल्फी जमा करा दिया। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। आपने ईएमएस सिस्टम का क्या किया? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा, इस बारे में पूछकर बताऊंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा, अगर प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म्स एजेंटों को नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। वाकई की तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। अगर कोई आम शहरी भी रिकॉर्ड देखना चाहता है, देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ट्रिब्यूनल ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दौरान इद्दत का केस में मरकजी अपीलों पर इस्लामाबाद लोअर कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में खावर मानिका के वकील की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा, मेरा पहला नुक्ता सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। बुशरा बीबी एक साबिक वजीर आजम की बीवी हैं। हुकूमत खत्म होने के बाद बानी पीटीआई पर एक के बाद एक केस फाइल किया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ इंतकाम की सबसे बड़ी मिसाल इद्दत का केस है। अगर हम बरियत लेने में कामयाब हो गए तो हम रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। खावर मानिका ने कहा, सोशल मीडिया पर मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कहा गया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई निकाह केस के मुजरिम हैं। साबिक वजीर आजम इस मामले पर भी कौम से झूठ बोल रहा है। किसी ने आज तक बानी पीटीआई से सवाल नहीं किया कि आपने गलत बयानी क्यों की। कोई चीज गलत हुई थी इसलिए छुपाया गया। निकाह की इतनी जल्दी क्यों थी, कौम को भी बता दें। कराची में बादल जमकर बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, राशिद मिन्हास रोड, मिलीनियम मॉल और एयरपोर्ट के तरफ में तेज बारिश। मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स के मारे शहरियों ने सुख का सांस लिया। मजीद बारिशों का इम्कान। ब्रंस रोड शदीद बारिश और तेज हवाओं के बायस कदीमी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया। बारिश के बाद शहर के कई इलाके फीडर ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर के कुछ इलाकों में बारिश से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवाल। जारी बयान में कहा गया, अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो जाने से शहरी सफर करने से कासिर हैं। सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आ रहे। शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुर्तजा वहाब मेयर बनने से कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी थे, मगर 5 सालों में कराची के लिए कुछ नहीं किया। मेयर कराची, वजीर बल्दियात और वजीर आला सब पीपल्स पार्टी के हैं, मगर शहर को नकासी याब का निजाम तक नहीं दे सके। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत पेश हुए। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारी केस। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। कासिम सूरी बैरूनी मुल्क कैसे गए, वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को भी नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, कासिम सूरी अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। केस की समाअत गैर मौजूदा मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। फॉर्म 47 की हुकूमत खुद को बचाने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे आइन मुतासिर हो। रियासती ढांचा इदारों पर खड़ा होता है। एक एक करके तमाम इदारों को मलिया मेट किया जा रहा है। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है।
अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। सिंध हुकूमत का गाड़ियों की प्रीमियम नंबर प्लेट्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ने टैक्स कलेक्शन के लिए महकमा एक्साइज को 130 अरब रुपए का हदफ दिया था। हमने हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया। कुछ लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। सैलाब जदगान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की और 21 लाख खानदानों को रिहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। जब से ये हुकूमत आई, नारकोटिक्स विंग ने 141 कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों में 158 अफराद गिरफ्तार, 114 गाड़ियां बरामद की। तमाम सूबों को मिलकर मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां करना होंगी। दहशतगर्दों से मुआहदे तरीके इंसाफ ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने किए। तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांकें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल जरदारी के साथ बैठे 2 लोग मुस्तरद शुदा हैं। अवाम ने अपने आप को मुस्तरद किया। शुक्रिया इलेक्शन कमीशन और कुछ और लोगों का अदा करें। दहशतगर्दों से मुआहदे तब हुए जब आसिफ जरदारी सदर और यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे। उसी गवर्नर हाउस में बैठकर दहशतगर्दों से मुआहदे हुए। दहशतगर्दी का सबसे मनफी असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस का तफसीली फैसला कल आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्लीम किया गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जमहूरियत के अलंबरदार थे। तवील मुद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए कि वो सजा गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। करारदाद पेश की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पर एक अवार्ड भी होना चाहिए। हरासमेंट के केसेस सरकारी इदारों की निस्बत प्राइवेट इदारों में रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी मोहतसिब के मुताबिक हरासमेंट की शिकायत ज्यादातर काम करने वाली जगहों से आ रही हैं जिसमें खवातीन को चाय कॉफी की ऑफर किए जाना मामूल है। ऑफर कबूल ना करने की बुनियाद पर नौकरी से निकाल देना और दूर दराज तबादले कर देना शामिल है। वफाकी मोहतसिब में 2023 में हरासमेंट के 517 केस रिकॉर्ड हुए। 349 की दरख्वास्तें निपटा दी गईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगजानी। कोलू के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। नशेबी इलाके जेरे आब। चारसदा और नवाही इलाकों में तेज बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान के मारूफ शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की बरसी। मदाहों से बिछड़े 18 साल बीत गए। अहमद नदीम कासमी की वजह शोहरत शायरी बनी।